दोस्तों नमस्कार। भारत रचने वाला है एक नया इतिहास। अमेरिका, चाइना और रसिया के बाद चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च होने वाला है और आप उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 हमारा जो देश का एक ऐसा स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ रॉकेट और यान जो कि चंद्रमा पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। चंद्रयान 2 में वहां चंद्रमा के जो एटमॉस्फेयर में है वहां पहुंचने से 2 किलोमीटर ऊपर कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी कि हमारा जो लैंडर था वो प्रॉपरली चंद्रमा पर लैंड नहीं हो पाया था। अब उस सीख को देखते हुए चंद्रयान 3 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक कभी भी मौसम और समय अनुकूलता के अनुसार लॉन्च किया जा सकता है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतर गया तो हमारा देश अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला। बट भारत के लिए एक अच्छी बात क्या है कि भारत जो इस मिशन को पूरा कर रहा है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कर रहा है, जहां हमेशा डार्क रहता है, बहुत ही कम तापमान रहता है। तो इस तरह से भारत दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान भेजने वाला पहला देश बन जाएगा जो कि सक्सेसफुल वहां पर उतरता है। तो 2019 में चंद्रयान 2 का जो सफर था वो महज 10 या 15 मिनट से पीछे रह गया था, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक हमारा विक्रम लैंडर वहां तक पहुंच गया था और वहां पर पहुंचने के बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ आ गई थी और वो लैंडिंग जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्पीड की होनी चाहिए थी वो ज़्यादा थी, उससे वो संभवतः बहुत तेज़ी से चंद्रमा की सतह पर गिरा और वहाँ वो क्रैश हो गया था, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी वहाँ घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटर तो वही काम करेगा और चंद्रयान 3 में वही ऑर्बिटर के थ्रू यहाँ पे हमारी पृथ्वी पर इसरो को सिग्नल भेजता रहेगा जिससे उसकी लैंडिंग को सॉफ्ट किया जा सके। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए, इनमें जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया हुआ है, जैसे ही 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा तो उसके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें सोलर पैनल बड़े बड़े लगे हैं जिससे ज़्यादा पावर बैकअप मिल पाए उसको। इसके जो लैग्स होते हैं उसमें भी इसमें बदलाव किया गया है। नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है। दिन तारीख अगर आप बदलना चाहें कि किस समय उतारना है तो वो भी आप बदल सकते हैं, स्थान को भी बदल सकते हैं। जब चंद्रयान का वो नीचे को आ रहा होगा तो उसमें एंटी थ्रस्ट यानी कि वो थोड़ा सा ऊपर को भी धक्का देगा जिससे कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। दोस्तों, हमारे देश में इसरो जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट वो करता है वो दुनिया में सबसे सस्ते दरों पर करता है, यानी कि कम पैसा खर्च करके वो अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करता है। दोस्तों, इसको भेजा जा रहा है श्रीहरिकोटा से, जहां से चंद्रयान 2 भेजा गया था और उसी रॉकेट के द्वारा PSLV के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल रॉकेट है। उसने बहुत सारे मिशन जो है यहाँ से लॉन्च किए हुए। इसरो के जो प्रमुख हैं S सोमनाथ जी, उन्होंने बताया हुआ है कि ये मिशन एक तरह से चंद्रयान 2 जो मिशन था उसका फॉलोअप मिशन है, क्योंकि उसमें 99% लगभग सक्सेस मिल चुकी थी। उसके बाद इसको भेजा जा रहा है और इस बार बहुत ही -280 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो हमारा वहाँ पर रोवर वहाँ घूमेगा, वहाँ से जानकारियाँ देगा। वहाँ पे जैसे कि हमारा अर्थक्वेक आता है, ऐसे मून में भी ऐसे आने वाले मून के क्वेक यानी कि मून के भूकंपों की जानकारी लेगा। वहाँ पर जो वाटर के क्रिस्टल की मौजूदगी है वो देखेगा। वहाँ की मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है वो देखेगा। वहाँ का जलवायु मंडल, तापमान किस तरह का है। अगर ये माने तो चंद्रयान पर एक नई दुनिया बसाने के लिए ऐसा प्रयास करने के जितने भी संभव हो सकते हैं उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें। 12 से 19 जुलाई के बीच जब ये लॉन्च होगा, उसके बीच में उसके बाद लगभग 1 महीने बाद सितंबर के स्टार्टिंग में कहीं पर जा कर के
ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। वहां पर पहुंचने की दिन तारीख में परिवर्तन, जैसा मैंने पहले बताया, संभव हो सकता है और इसरो इस यान को बहुत ही कम बजट में चंद्रमा पर भेज देगा और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर ऐसा हो पाता है, क्योंकि ये पूरा जो मिशन है वो स्वदेशी टेक्निक पर आधारित है और जो हमारा इसरो है उसका बजट 6,000 करोड़ से लगभग पिछले 8-9 सालों में 12,000 करोड़ से ज़्यादा भी कर दिया गया है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हमारे गगनयान के जो प्रोजेक्ट हैं और जैसा मैंने बोला मानव बस्ती बसाने वाले, वहाँ के अध्ययन के बाद ये सब जो है चीज़ें मील का पत्थर साबित होंगी और हमारा देश वहाँ पर और देशों की लाइन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आने वाले समय में इसके बारे में और भी जानकारी हम देते रहेंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।